आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार। 4 दिसंबर 1992 की वो शाम जो कोहरे में डूबी हुई थी। उस शाम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों कार्यकर्ता एकजुट होकर बाबरी मस्जिद पर जमावड़ा लगाने पहुंचे थे। उन लोगों ने एक योजना बनाई थी कि वो सब मिलकर वहां मंदिर का निर्माण शुरू करेंगे, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि इस जगह पर हिंदू देवता श्री राम का जन्म हुआ था। देश भर से आए हुए इन सभी हिंदू कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद पर जमा होकर अपनी बनाई गई योजना को अंजाम देने के लिए वहां पर जमावड़ा लगा लिया था और माना जा रहा था कि ये मस्जिद ढहाने का पूर्वाभ्यास करने वहां पर पहुंचे थे। और आखिरकार कट्टर हिंदुओं की भीड़ ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। और इसके बाद जो देश भर में दंगे शुरू हुए, उन दंगों में करीब 2000 लोगों की मौत हो गई। आज हम आपको 6 दिसंबर की पूरी दास्तां बताते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कट्टर हिंदू कार्यकर्ताओं ने यह वादा किया था कि वो लोग बाबरी मस्जिद को हाथ भी नहीं लगाएंगे और उस जगह पर जाकर केवल मंदिर के निर्माण की कोशिश में सिर्फ और सिर्फ नींव रखकर पूजा पाठ करके वहां से लौट जाएंगे। लेकिन माहौल कुछ ऐसा था कि सभी हिंदू कार्यकर्ता अपने सिर पर भगवा कपड़ा बांधकर और जैकेट पर विशेष प्रकार का बैज लगाकर, जो प्रवेश के लिए था, मैदान में पहुंच गए थे। और ये हजारों कार्यकर्ता इस वेश में जिस मैदान में मौजूद थे, वो मैदान मस्जिद से कुछ ही दूरी पर था, जिसे विशेष बैज पहने इन कार्यकर्ताओं ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। पूरी तैयारी के साथ आए इन कार्यकर्ताओं की भीड़ ने, साथ ही साथ भाजपा के बड़े नेताओं ने करीब 1.5 लाख कार्यकर्ताओं के साथ इस जगह पर रैली करी। पुलिस भी वहां पर नारे लगा रही थी। सूत्रों की माने तो उस वक्त तक अयोध्या एक छावनी बन चुकी थी और किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए कम से कम 2300 पुलिस वालों को उस जगह पर तैनात किया गया था। लेकिन करीब 12 बजे के आसपास दिन में कुछ युवा कार सेवक किसी तरह से बाबरी मस्जिद में और मस्जिद की गुंबद तक पहुंच ही गए। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपने साथियों को इशारा किया कि वो भी तैयार हो जाएं, क्योंकि सुरक्षा घेरा तोड़ा जा चुका था। और तभी बाकी कार सेवक भी मस्जिद की गुंबद तक पहुंच गए और दोपहर होते होते भीड़ हिंसक हो गई और मस्जिद को सुरक्षा देने वाले पुलिस और कट्टर हिंदुओं से भिड़ गई। मस्जिद को ढहाने का कोई प्रमाण ही ना बचे, इस वजह से लोगों ने ये तक कर डाला कि पत्रकारों के कैमरे तोड़ दिए और कुछ घंटों में मस्जिद पूरी तरह से ढह गई। करीब 12:45 पर कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा डाला। इसके लिए ये सभी कार सेवक अपने साथ कुदाल, हथौड़े, रॉड्स, खुदाई के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों को साथ लेकर आए थे। लोग उस जगह से भागने लगे, रोने लगे और फिर दंगों की शुरुआत हो गई। उसके बाद जो हुआ वो स्थिति बहुत ही ज्यादा भयानक थी, क्योंकि बाबरी मस्जिद के गिरने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी और अयोध्या में सामुदायिक माहौल बिगड़ चुका था। कई जगहों में खबर आई थी कि वहां पर दंगे छिड़ चुके हैं, जिसके बाद देखा गया कि यूपी में राष्ट्रपति शासन को लागू करना पड़ा और तब से अब तक भी मंदिर मस्जिद का ये मुद्दा शांत नहीं हुआ है और लोगों के मन में एक कसक बाकी है कि मस्जिद गिराने वालों को आज तक भी सजा नहीं मिली है। फिलहाल इस विवादित स्थल के जमीन बंटवारे का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आज भी अयोध्या में तरह तरह की राम मंदिर को लेकर धर्म सभाएं की जा रही हैं, लोग जमावड़ा लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से राम मंदिर बन जाए, लेकिन इस पर फैसला आना अभी बाकी है। देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार जुड़े रहिए नेट्रिक न्यूज से। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।